बात कड़वी है लेकिन सत्य है, और जब कोई बात सत्य हो तो उसे सुनना जरूरी होता है, चाहे वो कितनी भी चुभे। दोस्तों, क्या आपको याद है कुछ महीने पहले क्या हुआ था? शायद नहीं। कहां याद रहेगा, जब पूरा देश वास्तविक जीवन को चोर के रियल लाइफ में ही उलझा पड़ा है, तो देश और सच्चाई की बात सोचने का वक्त किसके पास है? लगता है हमारी जनता की याददाश्त भी अब बड़ी कमजोर हो गई है। तो चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं। करीब 4 महीने पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जले हुए नोटों के बंडल बरामद हुए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े मामले के बावजूद आज तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब जरा सोचिए, जब एक वकील इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करता है, तो जरा सुनिए। This is the third petition which I am filing. No, we want it to be dismissed right now. I will dismiss it right now. That is impossible to dismiss. My lord, the FIR has to be registered. And now Verma seems to be asking for that also. There has to be an FIR. There has to be an investigation. If you are you are Verma. I am the Justice Verma. How do you address him? Have some decorum in the court. I am the petitioner. You are referring to the learned judge. My first name is still a judge of the court. I don't think that great does can any longer be. Because the matter has to be listed. Don't dictate. न्याय का मंदिर कहे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का जवाब क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि वो कहते हैं, आप उन्हें वर्मा कहकर कैसे बुला सकते हैं? क्या आपको नहीं पता वो एक जज हैं? उन्हें इज्जत दीजिए। और फिर बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, हम इस अपील को डिसमिस करते हैं। अब सोचिए दोस्तों, हमारी न्यायपालिका कितनी खोखली हो चुकी है। यहां जले हुए नोटों के बंडल मिलना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। तो फिर इसी तर्क से हर उस नेता, अफसर और सरकारी कर्मचारी को भी माफ कर देना चाहिए जिनके घर से करोड़ों रुपए के नोट निकलते हैं, क्योंकि वो भी तो सम्मानित पदों पर है ना। कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई IAS अफसर है, कोई मंत्री है। क्या अब इस देश में सिर्फ कुर्सी और पद ही इंसान की सच्चाई तय करेंगे? आप ही बताइए, क्या ये है हमारा न्याय? क्या हम ऐसे ही सिस्टम के साथ चुपचाप जीते रहेंगे? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। क्रेडिट्स फैक्ट एक्सप्रेस।